हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सैपटेक टेक्निकल एनालिसिस में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों के साथ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का बाज़ार है और ये जो बाज़ार का मूवमेंट है, इस मूवमेंट में किस तरीके से यूज करना चाहिए। तो जो मेरा पिछले 1 साल से जो व्यू है, अभी भी वो व्यू बरकरार है, लेकिन इस व्यू में एक सबसे बड़ा इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं कि यहाँ पे ट्रेडर हर जगह ट्रैप करेंगे, हर जगह ट्रैप करेंगे। जब भी 200-400 पॉइंट की गिरावट हो जाती है तो लोग बहुत बड़ी बियर में आ जाते हैं, बियर ट्रेंड की बातें करने लगते हैं, और थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है तो लोग बुल। ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ये पिछले 1 सालों से हर वीडियो में लगभग 10 में से एक वीडियो पे व्यू शेयर करता आया हूँ, और जो लोग पुराने मेरे फॉलोवर हैं उन सबको पता है कि जो मैं व्यू शेयर कर रहा हूँ उसी तरीके से बाज़ार चलता है। और मैंने सीधा सा वर्ड यूज किया था कि जहाँ से लोग बेचेंगे वहीं से बाज़ार गिरे चढ़ेगा, और जहाँ से लोग खरीदेंगे वहीं से बाज़ार गिरेगा। ये मेरा स्लोगन रहा है और उसी पैटर्न पे बाज़ार चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कंसोलिडेशन है। मैक्सिमम सबको पता होता है कि कंसोलिडेशन होता है। किसी को ये पता है कि बाज़ार ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड आ गया तो कंसोलिडेशन बहुत ही कम टाइम फ्रेम के लिए होता है, या होता है तो 10 दिन की तेज़ी आएगी तो 3 दिन 4 दिन कंसोलिडेट करेगा, या 5 दिन की तेज़ी आएगी तो 7 दिन कंसोलिडेट 7 डेज कंसोलिडेट करेगा। ये छोटे छोटे मूवमेंट में ट्रेंडिंग और कंसोलिडेशन देखा जाता है। लेकिन हमने जो फरवरी 2016 से लेकर के जो तेज़ी देखा था बाज़ार में दिसंबर 2017 तक, मीन्स कि लगभग 18-19 महीने की तेज़ी रही है, उसका हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो ये कंसोलिडेशन का टाइम फिक्स कैसे किया जाता है, इसकी स्टडी अगर करना है तो इसकी कंप्लीट स्टडी मैं कराता हूँ, जिसका कोर्स फी 51,000 रुपीज़ है। और सूरत में मैं फिर से नेक्स्ट वीक मंडे से अवेलेबल हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और जो लोग सॉफ्टवेयर या गैन टेक्निकल के बेसिस पे पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो उस कोर्स का जो मेरा फ़ी है 11,000 रुपीज़ है, जिसमें सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड की जाती है, और उसमें 2 से 5 घंटे का, मतलब जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक मैं उसकी ट्रेनिंग देता हूँ। ये इस कोर्स का जो फ़ी और जो टाइमिंग है ये, और जो मैं इसमें सेमिनार नहीं लेता, ये 1-to-1 होता है। और ग्रुप मेंबर में आप मान के चले मैक्सिमम 3 पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी अगर सेमिनार में अगर 10-15-50 लोगों को मैं इकट्ठा करता हूँ, हर आदमी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई किसी को उसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ऑप्शन में काम करना है, किसी को फ्यूचर में काम करना है, किसी को कैश में काम करना है, किसी को पोर्टफोलियो बनाना है। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि स्टॉक मार्केट को सीखना है तो 1-to-1 बेटर है कि सीखिए, और मैं 1-to-1 ही बेटर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं सूरत में वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस कोर्स को। और ये 1-to-1 और ग्रुप मेंबर जो होंगे वो आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको एक जैसे लोग अगर आपके पास हैं तो 2 या 3 या 5 मेंबर मैक्सिमम हम उसमें आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देने की कोशिश करूँगा। और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, जो मैं पिछले 1 साल पहले भी आया था, और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी आ करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मैक्सिमम मैं इसी पर्पज़ से आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और आप मुझे फ़ोन करके एड्रेस ले सकते हैं कि कहाँ पे मिलना है। तो खैर मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि बाज़ार में अगर आपको ये जो टाइम ड्यूरेशन है, पिछले 1 सालों से जो बाज़ार चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक और चलेगा, इस ड्यूरेशन में अच्छे स्टॉकों पे बाई करें। ये बार बार बोलता आया हूँ, अच्छे स्टॉक। अब अच्छे स्टॉक का मापदंड क्या है? तो अच्छे स्टॉक का मापदंड सबसे पहले फंडामेंटल होना चाहिए, कि उस फंडामेंटल वैल्यू होनी चाहिए। और सेकंड, टेक्निकल टाइम साइकिल या टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट होना चाहिए, तो उसमें नीचे के लेवल पे बाई करें और ऊपर एक रेजिस्टेंस पे बेचें। रेजिस्टेंस पे क्यों बेचें? क्योंकि सबको, या जो मेरा व्यू है
कि ऊपर के लेवल पे बाज़ार कहीं बहुत ऊपर जाने वाला नहीं है, तो उस केस में स्टॉक भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका रेजिस्टेंस मिलता है। तो उस रेजिस्टेंस का बेनिफिट उठा करके उसको सेल करें और नीचे उसको फिर से एवरेज करें, और जो भी बीच का प्रॉफिट होता है उसको एक्यूमुलेट करें। पिछले 1 सालों से भी हुआ है। लेकिन आने वाले ट्रेंडिंग मार्केट में जब ये कंप्लीट बुल मार्केट की तेज़ी में आएगा, तो वहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जो फ्री का स्टॉक है, जो एक्यूमुलेट किए हुए हैं, और बहुत सारे दर्शक जो हमारे हैं, वो उनको पिछले 1 सालों से मैं यही सलाह दे रहा हूँ। और लगभग जिन लोगों ने आज से 1 साल पहले अगर 100 शेयर भी खरीदने की जिसके पास क्षमता था, कैपेसिटी था, वो आज वो 100 शेयर फ्री के हो चुके हैं। तो मेरे व्यू पे मैंने जो व्यू दिया है, जितने भी स्टॉक थे जो मैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से एनालाइज करता था, आर ई सी, पी एफ सी, पी टी सी, आपका बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक निकले, 10-12 स्टॉक, जिसमें इंडिया सीमेंट भी मेरा व्यू था कि 100-105 ये रेजिस्टेंस जोन है, नीचे 80-81 के आसपास सपोर्ट जोन है, इसके बीच में तो इंडिया सीमेंट भी था। एसीसी पे मैंने बहुत बार एनालिसिस किया, और एसीसी का छोटा भाई अंबुजा पे मैं व्यू नहीं देता हूँ क्योंकि वो छोटा भाई है, सेम चार्ट पैटर्न है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक पे मैं 500 पे बिल्कुल बुलिश था कि ये स्टॉक सबसे पहले चलेगा, और इस तरीके के कंसोलिडेट मार्केट में भी एक्सिस बैंक, मेरा जो टारगेट है लगभग 600 प्लस, 650 660 का मेरा टारगेट हुआ करता था जब ये स्टॉक 480 पे आया था। पिछले साल के अप्रैल का जो रिजल्ट आए थे उसमें एक बॉटम बना था, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो और मेरा उसमें भी था कि ये ट्रेडिंग रेंज में ही चलेगा, 50 रुपये का प्रॉफिट बुक करते रहिए, खरीद बेच करते रहिए, और उसके बेसिस पे अगर उस समय अगर हम 100 शेयर खरीद सकते थे, तो मुझे नहीं लगता है कि 400-500 की प्रॉफिट एवरी शेयर नहीं हुए होंगे। 500 की प्रॉफिट हुआ है तो 100 शेयर का आज पैसा फ्री हो चुका है, मतलब कि वो शेयर जीरो भी हो जाए तो हमारा प्रॉफिट बन चुका है उस स्टॉक में। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब कहाँ, और जो मैं कोर्स कराता हूँ, कंप्लीट कोर्स जो गैन और गैन टाइम प्राइस और टाइम साइकिल, ये सब पे आधारित है। इन कोर्स में ये जानना ज़रूरी होता है, और इस कोर्स में ये बताने की मैं कोशिश करता हूँ कि कब किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, और ट्रेड क्या हमेशा करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट हमेशा रखना चाहिए, नहीं। और उसकी जानकारी आपको सीखना है तो उसके लिए टाइम साइकिल जरूर आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं, कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं, कोई भी, तो वो सारे स्टडी प्रूफ करता है कि हाँ, ये स्टडी, जैसे आपने स्टडी किया, किसी का क्रॉस ओवर किया, आरएसआई डाइवर्जन किया, या कुछ भी किया आपने, ये सारे सटीक दिखाते हैं। ये जब कर रहे होते हैं कोर्स या उसको अप्लाई करते हैं चार्ट पे, तो बिल्कुल दिखता है कि अरे यार, ये तो ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है, यह स्टॉक को गिरना ही है। वो होता भी वैसा है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसकी बिहेवियर, इसकी जो चाल है, ये 1% का चाल होने वाला है, कि 10% का होने वाला है, कि 100% का होने वाला है, या मल्टीबैगर होने वाला है। और इस बिहेवियर को जानने के लिए, इस स्टडी को जानने के लिए आपको टाइम साइकिल आना चाहिए। मीन्स कि कौन से टाइम पे आप उसको, उस स्टडी को यूज कर सकते हैं, और कितने टाइम ड्यूरेशन, कितने प्राइस टारगेट के लिए। तो और इसी कारण से बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे स्टडी जानने के बाद भी पैसा नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको टाइम एनालिसिस नहीं आता है। और मुझे नहीं लगता है कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज जो कराते हैं, उनको भी टाइम साइकिल पे एनालिसिस आती है। अगर उनको टाइम साइकिल पे एनालिसिस आता, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी तरीके से लोगों को ये बोलते कि ये वाला स्टॉक किसी भी लेवल पे तेज़ी में है आने वाला। मैं मीन्स कि कोई स्टॉक मारुति 7700 पे बेचवाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरा जो व्यू था कि वहाँ से गिरेगा। तो ये सारा गेम टाइम साइकिल का है।
नाइन एसीसी, मैंने लास्ट ईयर में एसीसी को 1810 के आसपास बोला था कि ये स्टॉक गिरने वाला है और इसकी तेज़ी कंप्लीट होने वाला है। सीएट को 1840 पे सेल कराने वाला मैं होता था और मैं बोला करता था कि ये स्टॉक अगले 1 साल तक परफॉर्म नहीं करेगा। आरईसी को 160 165 पे बोला था कि ये स्टॉक का बॉटम 90 रुपये पे बनेगा। तो ये गेम ऑफ टाइम साइकिल है। वहाँ पे आप ये स्टडी नहीं कर सकते हैं कि ये स्टॉक गिरेगा, इसकी एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि इस स्टॉक का फाइनल बॉटम क्या बन जाएगा। और जो लोग करते भी हैं वो तुक्का मारते हैं, वो कुछ भी आके बोल देंगे, कुछ भी आके बोल देंगे। वो बोल देंगे निफ्टी 9,000 आ जाएगा, निफ्टी 8,000 आ जाएगा। बहुत सारे लोग 8500 का भी टारगेट देने लगते हैं। कभी मार्केट ऊपर आता है तो 13,000 की टारगेट देने लगते हैं। तो ये गेम ऑफ टाइम साइकिल है, गेम ऑफ ट्रेंडिंग है और गेम ऑफ कैसे आपको बिहेव करना है मार्केट को, इसका गेम है ये। और उसको आपको पूरी तरीके से जानना पड़ेगा और उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। मैं खुद अपने पे भी काम कर रहा हूँ और सिखाने का काम बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें सिखाई जाती है बार 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 उसको अगर हम सिखाते हैं तो हमारे थर्ड प्रोसेस में फिट हो जाता है और उसी बेस पे एज ए रोबोट हम बिहेव करने लगते हैं। तो कभी भी किसी चीज़ को एक बार सीख करके आप इग्नोर करते हैं, ये सबसे बड़ा आदमी की डिमेरिट होती है। तो किसी चीज़ को अगर आप सीखते हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए, इवन सीख के सिखाइए। ट्रेड ट्रेड करते हैं बार बार तो मे भी आपको असफलता मिले, क्योंकि बार बार ट्रेड गलत बार बार ट्रेड करते हैं तो एक बार भी गलत होगा तो आपका हेवी लॉस हो सकता है। क्योंकि जब किस्मत जब खराब होता है तो उस एक बार में भी उस एक बार में ही बहुत बड़ा साइज आपका होता है। तो साइज को कंट्रोल करें, मनी मैनेजमेंट करें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अगर आपको ये मेरा व्यू अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी मेरा व्यू है ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।